ये बेसिकली जो कहानी है वो है आपके सांपों की कहानी है। ठीक है, किसकी कहानी है? ये कहानी आपके सांपों के बारे में कहानी है। ठीक है, सांपों को जो लोग पालते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कालबेलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालबेलिया बोलते हैं। ये लोग सांपों से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। शादी ब्याह पर मतलब अपनी लड़की को सांप देते हैं। अगर आप लोगों को मतलब इस तरीके से कुछ दहेज की प्रथा खत्म करनी है तो आप लोग भी किसी से सांप ले सकते हो। ठीक है, कि पिताजी आप अपनी लड़की की शादी में दहेज मत देना, सांप दे देगा, उससे काम चला लूंगा। आजकल तो बहुत से लोग पेड़ भी देते हैं ना। ठीक है, तो आप एक सांप ले लेना। तो सांपों के बारे में कहानी है, जो कालबेलिया लोग वहां के लोग होते हैं, अपने बच्चे की तरह पालते हैं। इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो सांप होते हैं ना, सांपों का यहाँ पर शिकार किया जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आई थिंक 2 बार आ चुका है ये। तो सांपों का जो शिकार किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? उनकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसके लिए यहाँ पर सांपों का शिकार किया जाता है। अब देखो, ये सांपों को अपने बच्चे की तरह पालते हैं। ठीक है, अब अगर कोई इनके बच्चों को मारेगा कितना बुरा होगा। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, सरकार है, हमारे देश की जो सरकार है, उसने बैन लगा दिया, यानी प्रतिबंध कर दिया है कि कोई भी इनका सांपों का शिकार नहीं करे। और सांपों का शिकार कौन करता है? एक ही शिकारी है जो सबका शिकार करता है, चाहे सांप हो, हाथी हो, चाहे एक सींग वाला गैंडा हो। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मनुष्य, यानी हम और आप। ठीक है, तो ये बात आपके सांपों के बारे में। अब इसी के अंदर कुछ और बात आपको दी हुई है कि हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने कितने सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम आपका नाग, करेत, उसके अलावा आपका दुबैया, और उसके अलावा आपका अफाई। ठीक है, तो ये हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके डसने से मौत हो जाती है। अब एक और क्वेश्चन इससे निकलता है कि जो सांप को जो जहर होता है, ठीक है, तो जहरीले दांत होते हैं, तो जहरीले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अगर मैं इसके जहरीले दांतों की संख्या बताऊं तो इसके जहरीले दांतों की संख्या होती है 2 संख्या होती है। ये अपने 2 दांत होते हैं, इससे उस 2 दांत से ये खा जाता है, और खाने के बाद वो जो है जहर शरीर के अंदर यहां पर आपका चला जाता है। आपको ध्यान रखनी है कि जो सांप होता है वो क्या काम करता है? वो निगल जाता है। उसका जो शिकार होता है उसको निगल जाता है, खाता नहीं है। ठीक है, कभी हम लोग जैसे रोटी सब्जी खाते हैं ऐसे नहीं खाते, निगल जाता है जो सांप होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझे सांप के बारे में। उसके अलावा एक बात और देखनी है कि जो सांप होते हैं ना, ठीक है, जो यहां पर सांप होते हैं, तो सांप जो जहर हमारे शरीर के अंदर छोड़ता है, उसी से आपकी सांप की जो बचाव की जो दवाई होती है, जो सीरम होता है, वो तैयार की जाती है। मतलब सांप के जहर से ही इसकी दवाई यानी कि जो आपकी सीरम होती है वो यहां पर तैयार की जाती है। ठीक है, और आसपास के जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर आपकी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये सांपों के बारे में आप लोग जान गए। उसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सांप होते हैं, तो सांप के कभी कान नहीं होते। ठीक है, सांप के क्या नहीं होते? कान नहीं होते। अब क्या हो गया सर, फिल्मों के अंदर तो खूब दिखाया जाता है, अमरीश पुरी बीन बजाता है और वहां पर वो आती है श्रीदेवी। ठीक है, तो मतलब वो एक्सपायर हो गई है। और उसके अलावा जैकी श्रॉफ गाना गाता है, बीन बजाता जा, बीन बजाता जा, और बीन बजते सारे सांप आ जाते हैं। श्रीदेवी भी नाचने लग जाती थी। तो जब कान नहीं है तो उनको कैसे पता चलता है? तो देखो, सांप के कान नहीं है। ठीक है, ये जो लोग आपको जैसे ये बीन बजाते हैं, इनका भी एक क्वेश्चन आता है कि जो कालबेलिया लोग होते हैं तो इनका कौन कौन से यंत्र होता है? बीन होती है, और आपका तुम्बा होती है, तुम्बा होती है। ठीक है, बीन होती है, तुम्बा होता है, ढोल होता है, और खिजरी रहती है। ठीक है, ये इनके वाद्य यंत्र है जिनको बजाते हैं। ठीक है, जैसे सूखी हुई लौकी से ये बीन को बजा देते हैं। तो ये कानों से नहीं सुनते, कानों नहीं सुनते तो क्या काम करते हैं? ये जो जमीन पर जो कंपन होता है, क्या होता है? जो जमीन पर जो कंपन होता है, ठीक है, तो जो जमीन पर कंपन होता है उस कंपन के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। क्या काम करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। उसकी वजह से ये मतलब इनको चीजें पता चलते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बीन बजाने वाली बातों में मत आया करो, मूवी वाले बहुत बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो एक कोई सांप पकड़ लो और सांप पकड़ को चेक कर लेना, उसके मतलब 2 कान होते हैं, वो कान होते या नहीं होते। ठीक है, तो ये सांपों के बारे में पूरी जानकारी थी जो आपके चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है, मैं हूं आर्यनाथ के नाम से, जिसके बारे में आपकी ये जानकारी दी हुई है। यहां पर क्वेश्चन पूछा था कि सौराष्ट्र, गुजरात और जो आपका साउथ इंडिया है उसमें रंगोली और कढ़ाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अब देखो, नाग की बात हो रही है, तो आपके सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको दिखेगा नाग गुम्फन, आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? नाग गुम्फन इसके अंदर आपको दिखेगा। तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अब मूवी के अंदर जो सांप बजेगा क्या कहोगे? ठीक है, और या जो किसी के गांव देहात के अंदर भी आते होंगे बहुत से लोग, बीन को लेकर आते होंगे। ठीक है, बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर इसके अंदर ठीक हो जाएगा आपका। अच्छा, इसके अंदर एक डाउट आता है, जैसे बात करें अगर किसानों के मित्र की बात करें,
जैसे किसानों का मित्र जो कहा जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा किसानों का मित्र कहा जाता है वो केचुए को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे साइंस की जो एनसीईआरटी की किताब है, तो एनसीईआरटी की किताब के अंदर केचुए को सांप का क्या उसका किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, केचुआ क्या काम करता है? केचुआ जो जमीन होती है ना उसको उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ कैसे बनाता है? केचुआ जमीन के अंदर छेद करता चला जाता है। ठीक है, केचुआ ऐसे इस तरीके से जमीन के अंदर छेद करता जाता है। अब जो जमीन के अंदर छेद होते हैं, इन छेद में से पानी जाता है, इनमें से हवा जाती है। अब जब मिट्टी को, जो जमीन होती है उसको पानी भी मिलेगा, हवा मिलेगी, तो वो कैसी बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी उपजाऊ बन जाएगी। ठीक है, यानी फर्टाइल आपकी बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी। और जो यहाँ पर केचुआ जो अपशिष्ट पदार्थों को खाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो खाने के बाद अपना उनको निकालता है, तो उससे खाद भी बनती है। तो इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। लेकिन किसानों का एक और मित्र है, और वो किसानों का मित्र कौन है? वो किसानों का मित्र है सांप। सांप को भी किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, चूहे हुए आपका खा जाता है। अब मित्रता मत निभाना कि तू तो मेरा मित्र, आजा बैठ जा साथ में गले के ऊपर। ठीक है, पता चला और कुछ काम ही कर दे। ठीक, तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये आपके इस चैप्टर से संबंधित बताई, और आंसर सही हो जाएगा नाग गुम्फन, इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। बेसिकली आपके ज्यादातर सवाल सांप के इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है।